हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों हम पढ़ेंगे बोनिक लोर जो कि छैहर बुक की दूसरी कहानी है। छैहर बुक में ऐसे तो 10 कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन आज हम दूसरी पढ़ेंगे जिसका नाम है बोनिक लोर। बोनिक मतलब होता है दोस्तों जंगल, और लोर मतलब होता है आंसू, यानी कि जंगल के आंसू। अब जंगल के आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि लोग इसे काट रहे हैं, और अब जंगल के आंसू निकलने लगे क्योंकि वो लोग क्रूरता पे उतर आए हैं। तो आइए दोस्तों हम इस छैयर बुक के कहा लेखक के बारे में जानते हैं, ताकि हमें पता चले कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। लेखक का नाम है दोस्तों चितरंजन महतो चित्रा। उन्होंने इसका प्रकाशन खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी रामगढ़ से करवाया। प्रकाशन वर्ष उन्होंने 2007 रखा, और कहानियों की संख्या उन्होंने 10 रखी। उनका जन्म हुआ था 1946 जितिया पर्व के दिन में। माता का नाम धनिया देवी था और पिता का नाम उनका था गनीनाथ महतो। वो एक किसान के बेटे थे, और इनका उपनाम था दोस्तों चित्रा। ये तो हो गया दोस्तों लेखक के बारे में, यानी कि चितरंजन महतो चित्रा के बारे में। आइए उनकी लिखी कहानियों को एक बार नज़र मार लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम उसे लिख पाएँ। तो उनकी पहली कहानी है दोस्तों जिसका नाम था छैहर। दूसरी कहानी इन्होंने लिखी जो आज हम पढ़ेंगे, बोनिक लोर। तीसरी कहानी, हम कैसे जियब। और चौथी कहानी है, बूबा एगो कहानी कही दे। पांचवी कहानी है, गुरुजी फिकीर। छठी है, समय कटवा ताश खेला। सातवीं है, सांस्कृतिक झगड़ा। आठवीं है, चोर डाकू और लुटेरा। नौवीं है, नावा जमींदार। और 10वीं है, देवता के खाई गलक डाकिन। तो आइए इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी हिंदी देखेंगे। जाड़ सिराई जा हेली, भिनसरे भिनसरे बिहान तनी जाड़ लागे हली। महुजाड़ा रही बोने जहाँ महुआ केंदुआ रही, छोट मोट टुगरियों बोड़ बोड़ पहाड़ी हेठे आइल लागल ही रही। जाड़ा का मौसम था, और वहाँ पे काफ़ी सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड रहा करती थी, और वहाँ पे केंदुआ और महुआ का पेड़ था दोस्तों। पैत पाछर अइसन आंग लागल हेई, आर छोट मोट गाछेक बिरिछ लार पतार जैसन पोइसन जा हेल। छोटे मोटे गाछ में लार मतलब लतर जो होता है वो उस गाछ को पूरा पकड़ के रख लेता है, वही के। ई जरन पोड़न अब सुहियो आपन आपन हेवे हेली, कि कोनो आदमी जन आयक लायक दे हेल्दी तकर चाहे सगरे आंगन लगी जा हेई। आर 18 12 15 ले जखन धंधा करते रहिए। लोग जो हैं उसे काट काट कर अपना धंधा करते थे, यानी कि अपना बिजनेस कर रहे थे। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बीछे खातिर गाछे तरेक लर फर कांटा फूसा साफ करेले आइल जोरले। अच्छे से अच्छा आदमी महुआ चुनने को आता था, और वहाँ पे जितना भी लतर या फिर कांटा उटा होता था उसे साफ कर देता था। आदमीक जन एकर खातिर हवा कहीं ही हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नी हेलथा। कोनो कोनो समय लोचन आपन सुविधा देखी के आठो बोसो धरा ना धरती परिया खातिर कांड खातिर ठांड खातिर आनवे करे हेला। और कुछ कुछ समय लोग
ठंडे में लकड़ियों को ले जाते थे अपनी सुविधा के लिए। एखनो आइत हत एटा कोनो दुखेक बात नाय। आदमी जन सुविधा खातिर ओखिन के फूल फूल दिए खातिर जलावन बेच डेस्क कुर्सी टेबुल खातिर घर छत घरे बनवे खातिर हम आपन बोने काट बांस देबे करे हेली। अब जंगल कहता है कि तुमको हर चीज के लिए मैं देता हूँ, जैसे कि टेबल बेंच कुर्सी फूल देता हूँ, और भी घर का छपरा बनाने के लिए, जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं घर का छपरा बना हुआ है, उसके लिए मैं तुम्हें लकड़ी देता था। हिया तय कि अपन बोनेक छोट मोट काठ कठुआ कान बास लाइक एखोन कते कते धारन चूल्हा धरवली काते काते धारन खैली पिकेली चलहिनी कते कते धारन आदमी हे हलवेली। और भी कहता है कि मैं तुम्हें और भी चीज़ें देता हूँ, जैसे कि मेरी लकड़ी से तुम्हारा चूल्हा जलता है, मेरी लकड़ी से तुम आदमी लोग को भी जलाते हो, अंतिम संस्कार करते हो। आपन जीवनी चलवे खातिर जे सब कांड करब हेलेथ ओखन कर तो खत्म हईल मगर जेखन कर खाइल पियल चलहिन ओखन चोरावे लगलथुन के बेस बेस बढ़े ओखन गाछे के काटे के कटवाए के बाजार बेचे आपन संपत्ति बढ़ावे ले लालत रहे रहत ओखन से हमरा चिढ़ है। जंगल कहता है कि मैं तुम्हें इतना सब चीज देता था, लेकिन फिर भी तुम्हारी लालच कम नहीं हो रही है। तुम मुझे काट कर कर बाजार में बेचते हो और पैसा कमाते हो, इससे मुझे चिढ़ है। ओखिन के हम फुटल नजर देखी एखन जोड़ी हमरा कदियाई के कल्पाई के ओखिन चोराई लुगल हे हमरा सुंदर घर हमरा सुंदर बगीचा हमर सुंदर फुलवारी उचारे के लेगलथुन तकर चलते हमरा आनमक है। अब जंगल कहता है कि मेरा बगीचा मेरा बोन सब तुम उजाड़ के ले जा रहे हो, ये गलत बात नहीं। बोन आपन भकाई बोलत रहे जे बुझे पारलक ओखिन कसम खाल हे बोन राजा तोर गिरब पड़ल डहुरा पात झांडर पात जुखन मरल झाड़ू बोड़ू टहनी ठोठरी लगावे करबे आखिर हमनियो तो तोर बेटा बेटी लागो जवान जनमल लागो तोर असराय तो हमी तोर लागो पूछो हिंदे हिंदे पावे दहिन रहियो हमीन के तोय कहा फेंकबे आदमी जन कहे लागल तोहें जतना दुख हाय ओकर हे हामी। अब जो जो जंगल की भाषा समझ पाए वो लोग कसम खाते हैं कि हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, और कहते हैं कि हम तो आपकी बेटा बेटी हैं, अगर आप हमको ये सब नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ फेंका जाएंगे पता नहीं। तो आप मुझे आपको जितना दुख है उतना मुझे भी। जखन तोर लोर कोहिनी तखनु हम बुझियो ओखिनो हमीनियो कर लोर ना तो सरकार और ना तो नौकर चाकर बुझत। वो लोग बोलते हैं आदमी लोग जो कि जंगल की बात सुन रहे हैं कि जितना आपको दुख है उतना मुझे भी है। मैं ये जो सरकारी लोग हैं वो नहीं समझते हमारा। अंधेरी सरकार के बेईमान नौकर चाकर हामीन के सतावले चूल्हा चौकर काटी लाने में
हामिन कर बहू बेटी के बेइज्जत करथिन। जवान बेटी छौआ के तो आरो डेराय धमकाय के इज्जत लूटे कोशिश करथिन। इसके आगे कहते हैं कि जो हमारे जो अंधेरी राज सरकार यानी कि बेईमान सरकार का जो नौकर चाकर लोग हैं, वो लोग हम लोग को चूल्हा के लिए भी लकड़ी नहीं ले जाने देता और हमारे बहू बेटियों को बेइज्जत करता है और जवान बेटी लोग को तो इज्जत लूटने का डर भी दिखाता है। मगुर एखन 10-5 कर जमानत में रहलथिन तखन ओखन कर खबर नहि ओ आमक काम नी हेवे पारलिक तखन लकड़ी चोरैक दोष देलि के ओखन से 50 रुपया अठरथिन। और कहते हैं कि लकड़ी जो चुराने जाते हैं उससे कुछ घूस ले लेते हैं, 10-50 रुपया और लेने देते। आर तनी तेज बोलेल जियो बेटी के माइर पीट करलथिन। हमनी जोद अपन घरे कोनो जरूरी कोठी खातिर एगो टांगो लाए ले गेले तो सिपाही धरलथुन, मारलथुन आर फकीर केसो कईर देलथुन। उसके बाद वो बोन राजा से और भी कहते हैं कि हम लोग थोड़ी सी लकड़ी क्या ले जा रहे थे, हमको मारा गया, पीटा गया और केस भी कर दिया। सोच लो हो नाही परिवार इतना दूर दृष्टि तोहनी के नेखोन। आदमी भगवान कर शोभले दृष्टि बनवले लागले कि दोसर जीव रेंगाओ बिना रेंगाओ उड़े लागल। पैरा ओलो शोभे के काबू में करिले। अपन स्वार्थी खातिर बचावले कार हाय आखिनो पियोको देलही पालबो पोसबो करा हाय आर जे नी करले सब तोहनी आर हाय। बोन राजा जोर जोर से बोले लागल। अब बोन राजा भी जो अपना बात है, मतलब कि जंगल का राजा, वो कहता है कि तुम लोग को दृष्टि दी गई है, तुम लोग कहीं भी घूम फिर सकते हो, तो तुम किसी और पे जुल्म ढाओगे। तुम्हारा जो सबको बनाया गया, कोई उड़ता है कोई चलता है, लेकिन मैं यहीं ठहरा रहता, इसलिए तुम लोग मेरे पे जुल्म ढाते हो। जोर जोर बोलते बोलते बोनेक राजा आँखें लोर डबडबाई गेले। ओकर मुँहे कोनो बाखर नी फूटे पारे लागल सेहे ओ तनी थिराई लेले। इतना जोर जोर से बोलने के बाद बोन के राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। फिर बोले लागल, मंत्री अफसर पदाधिकारी सिपाही हमर नाम ललके हमर बचावेक नाम करते योजना बनवले हत आर सब खाय पी जाहत। फिर बोनेक राजा कहते यानी जंगल के राजा कि जो मंत्री है सिपाही है वो मेरे बचाने के लिए कितना सारा अफसर लोग को लगाया है, पुलिस को लगाया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं पुलिस को लगाया है, पर सब खा जाते हो तुम लोग, किसी का बात नहीं सुनते। हमरा 2,000 5,000 10,000 की लाखों खर्चा देखाओ के सब गबन कर देहत। और वही लोग जो अधिकारी लोग हैं वो 2,000 5,000 या लाख रुपया खर्चा दिखा करके हमको गबन यानी कि गायब कर देता है और सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। हाँ हम ई सब नी जानियो, हाँ हम इतना अचेत ही जे तोहिन के पराक्रमा कर जानकारी हमरा नी हवे। हमरा शरीर लघु है, हमरा शरीरे पानी कूदे है, लहुए हवा पारवा
हमरो तोहिन जैसन सूरज कर रोशनी मिले है। हमहू ओहे मोटी ऊपर निर्भर ही जेकर में तोहिन है। बोनेक राजा फिर कादा कूदी हई गेल। अब बोन का राजा कहते हैं कि जो तुम्हें रोशनी देता है सूरज, वो मुझे भी देता है। जो संसार तुम्हें पानी देता है वो मुझे भी देता है। और जिस पर तुम निर्भर हो भगवान पे, उस पे मैं भी निर्भर हूँ। फिर तुम लोग दोनों मुझ पे इतना जुल्म क्यों ढाते हो, मुझे अंतर क्यों रखते हो हम दोनों में। आदमी जन बोनक राजाक सवाले कर कोनो जवाब नी दिए पारलक। आदमी जन हिचकिचोवे मुँह ऐठे कर लेला। बोनेक राजा सवालेक ओखनिक ठीने कोनो जवाब नी रहेल। अब ऐसे ऐसे सवाल बोन के राजा पूछते हैं, यानी कि जंगल के राजा, कि आदमी लोग के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, मुंह घुमा लेते हैं और कुछ लोग मुंह ऐंठने लगते हैं और उसके बाद वहाँ से नजरें छुप चुराने लगते हैं। बोनिक राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमर सुंदर बन बगीचा जे उजाड़ लिया, जवान नी हेल आर कटाइल कर सिपाही मोटा मोटाला फोरेस्टर माला माल हेल। फिर बोन के राजा कहते हैं, यानी जंगल के राजा, कि तुम लोग जो इतना सुंदर सुंदर मेरा बाग बगीचा सब उजाड़ दे रहे हो। वो लोग बेचारा अभी तक जवान भी नहीं हुआ और तुम उसको काट दे रहे हो। जितना भी सिपाही है और फॉरेस्टर, जो फॉरेस्टर विभाग के गार्ड्स होते हैं, सिपाही होते हैं, वो सब इसे बेच बेच कर कितना सारा मोटा मोटा पैसा जमा कर रहे हैं। मगुर हमरा बचावे तोय ठहिर दूर 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 लेलक, हमर उजाड़े देलक। हमर सब गाछे पहा पलहा लार फार काटी के लेई गेल। और तुम इतना मोटा पैसा कमाने के बाद भी मुझे नहीं बचाते। मेरा जितना भी पलहा, यानी पलहा होता है दोस्तों, जो टहनी होती है ना, उसमें जो पत्ते उगे रहते हैं उसे पलहा कहते हैं, जो कि बकरियां को खाने के लिए वो लोग ले जाते हैं जंगल के वासी। तो वो जो पलहा है वो तुम काट कर ले जाते हो और भी बहुत चीज़ें मुझसे ले जाते हो, लेकिन मेरे बचाने के लिए मुझसे दूर भाग जाते हो। उस टाइम कोई नहीं आता। हम उजाड़ गई गेला, हमर संगे रहवल शेर बाघ हाथी लाकड़ा सियार देहरा मूस चिड़रा सब खत्म हुई गेल। सांप बिच्छू जे हमर दोसरा छोट मोट रखवाला रहल ओखनो खत्म हुई गेल। उसके बाद बोन के राजा कहते हैं कि तुम इतना जो उजाड़ रहे हो हमको, इससे जो शेर बाघ हाथी लकड़ा यानी लकड़बग्घा वगैरह सियार, ये सब सब मूस यानी चूहा, और जो छोटे छोटे सांप लोग हैं वो लोग मेरे रखवाले थे, सब खत्म हो गए। नाना रकम कर पंछी चिन्ह कौआ सुग्गा मैना पड़टिकी गंडराय शोभ सियार गेला। पानिक दिन नाचे गावे हेली, जखन संग ओ मोर मारनी हैरानी बियारली गेला। कोयल कर कूको जान नी पारा, कहाँ कहाँ सुना। उसके बाद और भी पक्षियों के नाम लेते हैं कि पक्षी चूहे कौवा सुगा यानी कि पैरोट और मैना सब मेरे यहाँ गाना गाते थे। जब पानी वर्षा होती थी मोर मेरे साथ नाचते थे, कोयल कुहकाती थी, सब सुनता था मैं। छर छर लोर बहे लागल बोने राजा कर आँखें ले। ऊ फैर ले लागल हमरा शोभ ले बेश शुभ चिंतक हाथी कर घर तोहिन उजाड़ ले देलही।
से ले तोय ओखन खाए ले रहे ले छिपे ले हिंदे हिंदे कूदे भूले हाथ खेते बारी कूदल रौदल खांदल उजाड़ल घारो बस्तियों में ढूकी जाऊत हमर ले काम दुख ओखन के नेक्सिन बेसाई हईल जखन तोहे ओखन कर घर मकान उजाड़ले ओखन तो जीवे लालथी तोहे जैसन चिंतनशील मानशील भाव पूर्व ओखनियों पर समाज हईल सेले जखन ओखन के कुटिस देलही ओखनी तो बदला लेलथुन जकर सोबे आगू पूजा करो ओकर घर उजाड़ तो के भोई। अब बोनी का राजा का जो आंख का आंसू था वो झरझर बहने लगा और वो कहने लगे कि तुम लोग कभी शुभ नहीं हुए और तुम लोगों ने हाथियों के घर भी उजाड़े और अब हाथी तुम्हारे घर उजाड़ रहे हैं तब दर्द होता है। वो लोग बदला तो लेगा तुम लोग से। याद करो तुम लोग हाथी का पूजा करते थे और उसका घर उजाड़ दे यानी कि जंगल उजाड़ते जा रहे हो तुम लोग। तुम अगर हाथियों के घर उजाड़ोगे वो भी तो तुम्हारे घर खेत उजाड़ेंगे और जब वो तुम्हारे खेत बाड़ी उजाड़ते हैं तब तुम दुख मनाते हो। बोलो क्या तुम जो करते हो वो सही है? और वो लोग जो उजाड़ रहे हैं तो दुख मना रहे हो। वो भी तो तुमसे अपना बदला लेंगे ही ना। अब आगे बोनिक राजा कहते हैं दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बोनिक राजा बता रहे हैं मनुष्यों को। उसके बाद फिर से वो कहते हैं कांदते कांदते ओकर आखिन लोर सूखी गेल रही। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक हेवत छलाए फुसलाए के सब जीव जंतु चल अचानक के अपन काबू में करी ले हाथ अपन स्वार्थे खातिर मगर आदमी के एक दिन बूझे में अइतने जखन हमर दरकार पड़ित हम नी रहल पानी बुने तरसता हमनी के रहल शुद्धता हवा नी पावेत नाइट्रोजन और कार्बन डाई ऑक्सीजन इतना बढ़तन कि बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नी चलतन। इतना कही के बोनिक राजा चुप होई। अब बोनिक राजा कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू सूख गए हैं पर तुम लोग सुधर नहीं रहे हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी चालाकी से अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हो। जीव जंतु चल अंचल सबको मार देते हो। खाली स्वार्थी हो गए हो तुम लोग केवल। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन जब नहीं रहेंगे ना तब तुम याद रखना कि ऑक्सीजन के लिए कितना तड़पोगे तुम लोग। मगर एक भी आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। मेरा गोड़ पकड़ोगे पर मैं तब तक शायद बचूं या ना बचूं और उसके बाद तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं चलेगा। इतना कही के बोनिक राजा चुप हो गए। और ये सब बातें मतलब बता करके कि बोन जो जंगल होता है वो कितना ऑक्सीजन वगैरह देता है ये सब खत्म हो जाएगा अगर तुम इतना पेड़ काटोगे। और यही कह के फिर जंगल के जो राजा रहते बोनिक राजा वो चुप हो जाते हैं। और यहीं पे यह कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और क्या बोनिक राजा यानी कि जंगल के राजा जो कह रहे थे कि पेड़ पौधे मत काटो, जैसा कि मैंने पिक्चर में भी दिखाया आपको, क्या ये सही है कि हम ऐसे जंगल काट रहे हैं और जीव जंतुओं का घर उजाड़ रहे हैं? उसके बाद वो लोग हमारा घर उजाड़ते हैं, जैसे कि हाथी हमारे बागान में घुस जाते हैं, हमारे घर उजाड़ देते हैं। तो क्या ये सही था? हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।